अगर मैं आपसे कहूं कि आपने होम लोन जो लिया है उसका एक किस्त भी नहीं भरनी है, आपको एक पैसा भी नहीं देना, तो कैसा लगेगा आपको? अगर मैं कहूं आपसे कि होम लोन जो आपने लिया है उतना अमाउंट कहीं और से मिल जाए आपको, तो कैसा लगेगा? तो आज के इस वीडियो में ऐसा ही कुछ हम जानने वाले हैं कि आपने जितना होम लोन लिया है, जिसमें जितना ब्याज दिया है, जिसमें जितना प्रिंसिपल दिया है, वो आपको कहीं से रिकवर हो जाए तो आपके जेब से कोई पैसा ना लगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर होम लोन के आपके पैसे कहीं और से रिकवर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा। आपके होम लोन का पैसा पूरा का पूरा रिकवर हो जाए, मूलधन भी हो जाए, ब्याज भी हो जाए, तो आपके लिए तो ये तो इस चांदी से चांदी हो गई, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। तो कैसा लगने वाला है आपको? तो आज की वीडियो में जैसा मैं बात कर रहा था इसी पे हम बात करने वाले, किस तरीके से हम अपना वो पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं जिससे हमारी जेब से कुछ भी ना लगे। तो आज की वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं का आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो जैसा हम बात कर रहे थे कि होम लोन का अगर हमारा पैसा रिकवर हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। देखिए, हम जॉब करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हम जिस सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी है, छोटी सिटी, उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे सेटल हो जाएं, अपना एक घर ले लें। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, जॉब करते हैं, जब हम बैचलर होते तब हमारे दिमाग में ये जनरली ख्याल नहीं आता, लेकिन शादी होने के बाद हमको लगता है कि अब एक लाइफ सेटल होनी चाहिए और हमें अपना एक घर लेना चाहिए खुद का, जिसमें हम हमारा परिवार रह सके। तो उस घर के लिए अक्सर हम जब जॉब करते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने घर को ले सकें। जिस सिटी में रहते हैं आज के समय में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत महंगे हो रहे हैं। घर लेना आसान नहीं है आज के समय में, लेकिन एक इच्छा है कि हम घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं होम लोन की तरफ। और होम लोन जब हम लेते हैं तो बैंक भारी भरकम ब्याज लगाती है, क्योंकि होम लोन अक्सर लंबे समय के लिए होते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए होम लोन होते हैं और उसमें हमें भारी भरकम ब्याज देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से कठिन भी होता है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हमारा एक घर होना चाहिए जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह सकें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका पैसा रिकवर कर सकते हैं। देखिए, होम लोन तो हमें चाहिए, घर चाहिए, होम लोन भी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं से पैसा रिकवर भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर हम मिस नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा एक सपना है कि भाई हमारा घर हो, हम जिस सिटी में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में रहते हैं, हमारा वहाँ पे एक घर हो और हम उसमें रह सकें। तो उस होम लोन का पैसा कैसे रिकवर हो सके विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ, उसके लिए हमको एक काम करना है। देखिए क्या करना है कि हमारी जिस दिन से EMI, जैसे हमने घर ले लिया, लोन भी करवा लिया, EMI स्टार्ट हो गई, जिस दिन से हमारी EMI स्टार्ट हो रही उसी दिन से हमें एक अपनी SIP भी करा लेनी है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में जो SIP के थ्रू होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है कि SIP, देखिए हमें अपना पैसा अगर रिकवर करना है तो हमें क्या करना होगा। जैसे हम EMI, देखिए हमने लोन लिया है और हमें EMI तो हम दे ही रहे हैं, तो उस EMI का हमें कम से कम इतना मानना है कि 20% हम एक्स्ट्रा और पे करेंगे। तो 20% अगर आप किसी SIP में डालते हैं तो वो अमाउंट निकल के इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन पूरा रिकवर हो जाता है उस अमाउंट से। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से अपना 20% अपनी EMI का अगर हम SIP में डालें तो हमारा पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। स्टार्टिंग से जब से हमारी EMI शुरू होती तब से ही हम अगर ये काम करेंगे तो पूरा पैसा हमारा वापस हो जाएगा और हमें अपने जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर होम लोन बहुत लंबे होते हैं। तो आइए चलते हैं, एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा पैसा रिकवर होने वाला है। तो चलिए हम एक अपने कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कि अगर हमने कोई होम लोन 30 लाख रुपए का लिया है तो हमारा वो कितना बनने पर है, उसमें ब्याज कितना देने वाला है, कितना उसमें अगर हमने 20 साल के लिए लिया है तो कितना ब्याज जाएगा, हमारी क्या EMI बनेगी। तो उस पर पूरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी से होगी समझ में। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने लोन लिया है 30 लाख रुपए का, ठीक है, 30 लाख का हो गया। और इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज आप यहाँ 8% मान लेते हैं, वैसे ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन ऑन एन एवरेज 8% मान लेते हैं। और हमारा ईयर है वो 20 साल मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल होम लोन हम 20 साल से लेते हैं, 20-25 साल का, हम 20 साल इसलिए एवरेज मान लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसे देखिए तो EMI कितनी बन के आ रही, 25,090 रुपये की, अराउंड फिगर हम 25,000 इसको समझ लेते हैं। तो EMI 25,000 आई और यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो मंथली EMI जो 25,000 की है, साथ ही साथ आपका जो टोटल इंटरेस्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 30,22,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, यानी आपके 30 लाख के लोन पर जस्ट डबल आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है। और टोटल पेमेंट आपको करना 60,22,000। तो अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो आपको करीबन डबल पैसा देना पड़ेगा। अरे घर तो हमें लेना ही है,
तो होम लोन भी लेना पड़ेगा, तो इतना पैसा हमें देना। लेकिन अगर हमारा यही पैसा रिकवर हो जाए तो हमें इसके से अच्छा तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम SIP को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन समझ लिया। 30 लाख का लोन पे 8% हमें ऑन एन एवरेज ब्याज देना ही पड़ता है, और 20 साल का अगर हम टेन्योर रखते हैं तो हमारी किस्त बनेगी 25,000। सो जैसा कि हमने बात करी थी कि अगर हम अपनी EMI का 20% अगर SIP में डालें तो हमारा पैसा रिकवर हो सकता है। तो हम इसका 25,000 का 20% निकल के आता है 5,000। तो हम कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कि 5,000 से हमारा पैसा कितना बनने वाला है 20 साल में। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि SIP में मैंने 5,000 रुपये यहाँ लिखा है और ड्यूरेशन 20 साल लिखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे रिटर्न समझ रहा हूँ कि 14% ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे। देखिए रिटर्न इससे भी ज़्यादा मिलते हैं, 15-16% ही मिलते हैं, कई बार और भी ज़्यादा मिलते हैं और कई बार थोड़े कम भी होते हैं। तो एग्रीगेट में मान ले रहा हूँ CGAR की आपको 14% तक मिल जाएंगे 20 साल के अंदर। तो इसमें मैंने 14% इसका डाल दिया और इसको कैलकुलेशन से हम निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 12 लाख रुपए का है, और इस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 65,81,000 रुपए का। यानी टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है आपका 53,81,000 का, यानी 54 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा सीधा, और आपको 66 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपको होम लोन में कितना जा रहा था पैसा 60 लाख रुपए, और यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 66 लाख, यानी 6 लाख यहाँ पे ज्यादा है। फिर भी अगर आपका चलो मूल हटा भी दें कि 12 लाख आपने मूल भी भरा है, तब भी आपको 54 लाख रुपए, यानी टोटल आप देखे जाए तो ओवरऑल आपका होम लोन पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। सो ये दोनों कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि होम लोन में देखिए हमारा 60 लाख रुपए में टोटल भरना पड़ रहा है 20 साल के लिए, और अगर हम SIP में वही 20% अगर हम अपना 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, आप अपने होम लोन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। हमने देखा कि 5,000 अगर हर महीना में SIP से 20 साल के लिए डालते हैं तो वो करीबन 66 लाख रुपए हो जाता है, यानी और पूरा का पूरा आपका होम लोन का पैसा रिकवर हो जा रहा है। इसमें करना क्या होगा, SIP जब भी हम कराएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा इक्विटी में, क्योंकि देखो इक्विटी में रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। इक्विटी फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो ऑन लंबे समय में हमारा जो फंड है उसके रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आते हैं। कई बार तो देखा 18-19% भी देखे गए रिजल्ट, लेकिन हमने एवरेज 14% लिया। तो आपको स्टार्टिंग EMI से, यानी जब से आप EMI स्टार्ट करें तब से ही अगर आप 20% पैसा हर महीने SIP में डालें, आप समझ लीजिए अगर आप मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 25,000 की किस्त है, आप समझ लीजिए 30,000 की किस्त है। यहाँ पे आप 25,000 की EMI दे रहे हो, वहीं आप 5,000 रुपए और एडजस्ट कर सकते हो, तो टोटल आप 30,000 समझ लीजिए दे रहे हैं। और आप देखेंगे 20 साल बाद आपको पूरा पैसा वापस हो रहा है, यानी आपका कुछ भी जेब से नहीं लगा, और घर आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वो अलग प्रॉफिट है। यानी पूरा का पूरा घर आपका हो गया और आपको कोई जेब से कुछ पैसा भी नहीं लगा। लेकिन आपको SIP में पहले दिन से ही डालना पड़ेगा, नहीं स्टार्ट हो गई जब से किस्त तब से ही डालना पड़ेगा, आपको पैसा बना के चलना पड़ेगा। और इक्विटी फंड में लगाएं जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिले, अच्छे ग्रोथ हो सके। तो ओवरऑल देखें तो ये था शानदार तरीका हमारे होम लोन का पूरा पैसा रिकवर करने का। और इस तरीके से अगर हम अपने SIP कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने 1 रुपया भी नहीं देना होम लोन के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो मकान आ गया हमारे पास उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो एक प्रॉफिट ही है। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आपको जो पैसा दे रहे हैं हर महीने वो भी भारी नहीं लगेगा, अखरेगा नहीं भविष्य में जाके, तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है। सो उम्मीद करता हूं आज का ये स्कीम आपको, ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने होम लोन ले रखा है और होम लोन के किस्तों से परेशान है या होम लोन के कर्जे से परेशान है। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।